हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम अपनी हिमाचल की 500 किलोमीटर की जर्नी में देहरादून से चलकर सोलन होते हुए और फिर अर्की और बिलासपुर से हमीरपुर पहुंचे थे। और अपने इस सफ़र में हम हिमाचल की उन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो टूरिस्टों से अछूती है या वे लोग जहां बहुत कम जाते हैं। तो आज के पार्ट में हम आपको हमीरपुर ज़िले की कुछ खास जगहों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये घर जो मैं सोलन से चलने के बाद देखता हुआ आ रहा था, जिसकी छत मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मैक्सिमम तो अब पक्के मकान ही हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों ने अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संभाल के रखा है। 2 मंजिला ये मकान मिट्टी से बनाया गया है और इसकी छतों पर जो पत्थर लगाए गए हैं उनको सिर्फ कील के सहारे टिकाया गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, आज से 50 साल पहले भी लोगों की इंजीनियरिंग का। मेरी भी ऐसे घरों को करीब से देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। आइए अब चलें यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने। अभी तो वैसे यहाँ बरसात के कारण हरियाली लग रही है, लेकिन यहाँ 12 महीने ही हरियाली रहती है, क्योंकि यहाँ के लोग पेड़ों को नहीं काटते। आज भी यहाँ काफ़ी पुराने पेड़ देखने को मिल जाएंगे। प्रकृति को बचाने का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब बातों बातों में आपको इस गांव से इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है ढो, जो हमीरपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर भोरंज तहसील में है। शांति पसंद लोगों के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। और धर्मशाला, कांगड़ा की तरफ जाना हो या कुल्लू मनाली, दोनों यहाँ से बराबर दूरी पर हैं। और ये जगह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अवाहा देवी मंदिर के लिए, जो 2 जिलों की जनता का आस्था का केंद्र है। तो हम भी चलते हैं माता के दर्शन करने। गांव से मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर था, तो हम माता के दर्शन करने फटाफट पहुंच गए। और यह है अवाहा देवी मार्केट। माता के नाम पर ही यहाँ का नाम पड़ा है। यहाँ से हमीरपुर के लोकल रूट के साथ साथ कुछ लॉन्ग रूट जैसे जंगलबेरी, हरिद्वार, नाहन, टिहरा आदि जगहों के लिए बस मिलती है। और ये मंदिर का एंट्री गेट, दोस्तों, इस मंदिर पे हिमाचल के हमीरपुर और मंडी दोनों जिलों की जनता की अटूट श्रद्धा है और माता इनकी कुल देवी भी है। और ये मंदिर भी हमीरपुर और मंडी जिले की सीमा पर ही बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर एंट्री के लिए 2 अलग अलग रास्ते और 2 पुजारी की व्यवस्था की गई है। ये मंदिर हमीरपुर जिले के सबसे ऊंचे स्थान पर समुद्र स्तर से 1237 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को 250 वर्ष पुराना बताया जाता है। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से ये मंदिर अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने के लिए वैसे डायरेक्ट बसें कम ही हैं, लेकिन अगर हमीरपुर आते हैं तो वहाँ से काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। और नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऊना में है, जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल इसी क्षेत्र के, जिनके बेटे श्री अनुराग ठाकुर अभी सेंटर में सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। और इसी के साथ ही हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह सुक्खू भी हमीरपुर जिले के ही हैं। और हमीरपुर जिला पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला माना जाता है, जिसका लिटरेसी रेट लगभग 89% है। बड़ी संख्या में हिंदू भक्त देवी का आशीर्वाद लेने और उनकी कृपा पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। खासकर नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त माँ के दरबार में पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ के लोगों की माता में अटूट श्रद्धा है, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिल गया, क्योंकि एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ अपने परिवार के साथ माता के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुँचा हुआ है। तो हमें भी यहाँ के कल्चर और करीब से देखने को मिल गया। और हमें भी पता चल गया कि परिवार में कुछ भी शुभ कार्य होने पर यहाँ के लोग माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए निकल पड़े हिमाचल के एक और किले को देखने के लिए, जो कि हमीरपुर ज़िले में ही पड़ता है और बहुत अनोखा है। और अनोखा क्यों है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले ज़रा रास्ते पे बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों जिस फोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर बसा हुआ है। दोस्तों हमीरपुर की और कई टूरिस्ट स्पॉट, रिलीजियस प्लेस जो मैं अपनी वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाया, उन जगहों की किसी और चैनल के वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये जगह अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार हमीरपुर ज़िले को एक्सप्लोर करने ज़रूर आएँ। और हमीरपुर शहर से चंडीगढ़ तक की काफ़ी अच्छी रोड कनेक्टिविटी है और इस रूट पर HRTC की काफ़ी बसें चलती हैं। और रेलवे स्टेशन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। और हवाई अड्डा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कांगड़ा ज़िले के गग्गल में है। तो दोस्तों आप सभी एक बार तो ज़रूर आइएगा। हम भी यहाँ पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पर और इस जगह को सुजानपुर टिहरा के नाम से जाना जाता है, जो कि हमीरपुर और पालमपुर को कनेक्ट करने वाले रास्ते पर पड़ता है। व्यास नदी के बाएं किनारे पर बसा यह शहर ऐतिहासिक है। यहाँ पर उपमंडल अधिकारी, तहसील और विकासखंड मुख्यालय है। यह शहर कटोच राजा घराने के स्वर्णिम काल का गवाह रहा है और इन्हीं कटोच राजाओं में राजा अभयचंद जी ने 1758 में इस किले को बनाया था। यह किला एक शताब्दी से अधिक समय तक कटोच राजवंश के लिए शाही निवास बना रहा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह किला राजा संसार चंद का निवास स्थान भी बन गया था, जिन्हें लघु चित्रकला के कांगड़ा स्कूल का संरक्षक माना जाता है। कहते हैं कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, जिसकी कीमत आज के समय में करोड़ों में है। लेकिन इस खजाने के रहस्य से ना तो आज तक पर्दा उठ पाया है और ना ही कोई खजाने तक पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज़्यादा अंदर जाने की कोई सोचता भी नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस खजाने की रक्षा कुछ रूहानी ताकतें करती हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो अगर आप आएँ और ऐसी कोई बात सुने तो विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक टूरिस्ट हैं। आपका काम नई जगहों पर जाना, उस जगहों को, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने का है, ना कि डरने का। और रही बात खजाने की, तो उसे खोजने का प्रयास कई राजा महाराजा ग्रामीणों ने भी किया, लेकिन उन सबको अब तक सिर्फ नाकामी हाथ लगी है और खजाने का राज भी राजा संसार चंद के साथ ही चला गया। फिर हम भी घूम फिर कर लौट आए अपने ठिकाने पर। दोस्तों तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यहाँ से जुड़ी कुछ और जगहों के वीडियो के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट कीजिएगा और हो सके तो एक बार ज़रूर हमीरपुर घूमने आइएगा। जल्द मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू होम।